बहुत कुछ करना बाकी है। तो केवल यहाँ पर अपना डेवलपमेंट नहीं होता, यहाँ पे मैं देखता हूँ कि हमारे साथ-साथ हमारे परिवार का, हमारी टीम का, हर तरीके का डेवलपमेंट यहाँ पे होता है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें सेफसॉफ्ट की वजह से आज मेरे पास हैं, लेकिन इनको पाने के लिए ये सारी चीज़ें मुझे मिली, तो कुछ ना कुछ तो मैंने किया होगा इसके लिए। कुछ ना कुछ मैंने देखा है, पिछले इतने अनुभव लिए हैं, इतना कुछ सीखा है गुरुजी लोगों से। अगर मैं बात करूँ कि इन सब चीज़ों के पीछे असली राज क्या है? क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मुझे ये सारी चीज़ें सेफसॉफ्ट से अचीव हो पाई? तो सबसे पहले मैं बात करूँ बिग ड्रीम्स। मैं एक ड्रीमर व्यक्ति था, ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाह रहा था। सेफ शॉप में आया, मुझे 8 स्टेप ट्रेनिंग में जाने के बाद सपनों के बारे में पता चला और धीरे-धीरे उनके बारे में सोचा, विचार किया और धीरे-धीरे वो पूरा होना शुरू हुए। कई लोगों को मैं देखता हूँ संतोष ही सदा सुखी, अगर हम सोचेंगे ही नहीं, तो हम सपने पूरे करेंगे कहाँ से? तो सपने मैंने देखे इस बिज़नेस में आने के बाद। दूसरा काम मैंने एक बात किया कि मैंने इस बिज़नेस में स्टार्टिंग जब की थी, तो मैंने सेफ शॉप को जॉइन नहीं किया था। मैंने एक्चुअली अपने अपलाइन को जॉइन किया था। मैंने सर लोगों को जॉइन किया था, सर लोगों के विश्वास पे मैं आया था और मैंने सर के अंदर देखा था कि अगर मैं इनके साथ रहूँगा, तो 100% मेरे जीवन में बदलाव आएगा। तो मैंने अपने अपलाइनों पे विश्वास किया, कभी मैंने शक नहीं किया अपलाइनों पर, चाहे उनकी उम्र कम थी, ज़्यादा थी, लेकिन मैंने उनके अंदर अपना भविष्य देखा। मैं कई बार लोगों को देखता हूँ, वो अपलाइनों पर ही शक करते हैं। अपलाइन कहीं भी मीटिंग की, ट्रेनिंग की, कहीं की भी बात करता है, तो उनको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति तो मेरे खर्चे की बात कर रहा है। लेकिन दोस्त, मैंने अपलाइनों पर विश्वास किया और श्रद्धा की मैंने। एक बार कर लिया, ढंग से कर लिया, दोबारा मुझे सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ी। दूसरा काम मैंने किया कि मैंने कंपनी पर विश्वास किया। दोस्त, मुझे नहीं मालूम, मैंने इससे पहले कभी कोई दूसरी कंपनी जानता नहीं था, सुनी नहीं थी, कुछ नहीं था। सबसे पहला इंट्रोडक्शन मेरा सेफ शॉप के साथ हुआ, दोबारा भी मुझे सेफ शॉप ही मिली और पता नहीं क्यों अंदर से मुझे इतना विश्वास हो गया था, ये कंपनी ईमानदार है, नंबर 1 है और यहाँ पे मेरा जीवन बदलेगा। न जाने कितने लोग दूसरी कंपनियों के बारे में आके बताते हैं, कभी मैं भटका नहीं। आज तक मुझे किसी दूसरी कंपनी का प्लान नहीं मालूम है, आपको मैं बताऊँ। क्योंकि मैं इस कंपनी के प्रति इतना कमिटेड रहा, इतना कट्टर रहा कि मेरे चेहरे पर, मेरी आँखों में सामने वाले को मेरा नाम लोग जाने ना जाने, लेकिन मुझे वो लोग सेफ शॉप के नाम से जानते हैं। मैंने अपनी इमेज ऐसी बनाई कि किसी व्यक्ति की ये हिम्मत नहीं है कि मुझे फ़ोन करके प्लान दिखा सके। क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं इसको दूसरी कंपनी की बात करूँगा, तो ये मेरे मतलब मेरी बेइज़्ज़ती कर देगा। ये हो सकता है मेरी साला ठुकाई-पिटाई करके मेरे को यहाँ से भगा दे। मैं सिर्फ़ दूसरी कंपनी का प्लान सुन नहीं सकता हूँ। इतना कट्टर आदमी हूँ सिर्फ़ के लिए। कभी मुझे शक नहीं हुआ अपनी कंपनी पर। मुझे कभी शक नहीं हुआ कंपनी के बैकग्राउंड पर, कभी डायरेक्टर्स पर। मुझे हमेशा से ये लगा कि मैं दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी में हूँ और मुझे गर्व होता है कि आज मैं दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी में हूँ। मैं ये जानता हूँ कि कुछ भी बढ़िया आएगा तो कंपनी मेरे लिए मुझे करके देगी। कभी शक ही नहीं रहा। मैंने सिंगल माइंड अप्रोच इस बिज़नेस के अंदर काम किया शुरुआत से, जो मेरी टीम ने हमेशा देखा। इसलिए मेरे साथ ये टीम डेवलप हुई। अगली चीज़ मैंने देखी, जो मैंने देखा यहाँ पर, मैंने बिलीव किया खुद के ऊपर। मुझे अच्छे अपलायन मिल गए, मुझे अच्छी कंपनी मिल गई, दूसरा बिलीव मैंने अपने ऊपर किया। मैं एक बात जानता था कि अगर मैं चाहूँगा तो डायमंड बनूँगा, दूसरा चाहेगा कि मैं डायमंड नहीं बनूँ तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। किसी की क्या औकात जो मुझे डायमंड बनने से रोक ले। कोई व्यक्ति मना करता है तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी ना सुनने के बाद मैं निखरता हूँ कि बिखरता हूँ। ये डिपेंड मेरे ऊपर है। तो मैंने हमेशा अपने ऊपर विश्वास किया कि काम तब तक करना है जब तक डायमंड बन नहीं जाए। इसलिए आज मेरे साथ इतना बड़ा काम हो पाया। उसके बाद मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ज़िम्मेदारी ली, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ग्रेट महागुरु जी श्री जसवीर गुरु जी की मैंने एडवांस कोर ट्रेनिंग में सुना कि बिज़नेस में सफल वही होता है जिसको एहसास होता है। जिस व्यक्ति को एहसास ही नहीं है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो व्यक्ति इस बिज़नेस में बहुत लंबा नहीं चलता। तो मुझे एहसास था कि एक जीवन मिला है, कुछ बड़ा करना है, लोगों के लिए रोल मॉडल बनना है, लोगों को कुछ करके दिखाना है, अपने सपनों को पूरे करना है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे अपलाइन की नहीं थी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी टीम की नहीं थी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो मैंने पहले दिन से खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। किन-किन चीज़ों की मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? मेरे गुरुजी ने मुझे बताया कि साहब, आपको इस काम को करना है, तो आपको सबसे पहले सिस्टम से कनेक्ट रहना पड़ेगा। एक बार गुरुजी ने मुझे समझा दिया। दोस्त, मैंने उस दिन से ये कमिटमेंट दिया गुरुजी को, गुरुजी अगर मैं ज़िंदा हूँ और संडे का दिन है, तो ये रवि आपको सिर्फ़ संडे के वेन्यू में मिलेगा, दुनिया के कहीं कहीं और नहीं मिलेगा। चाहे घर में कोई भी शादी हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी तेरहवीं हो, कोई भी हवन हो, कोई भी XYZ काम हो। मैंने गुरुजी को बाँधा था, माँ गुरुजी संडे का दिन है और मेरी साँसें चल रही हैं, तो मैं सिर्फ़ संडे के वेन्यू में मिलूँगा। मेरी टीम आ रही है कि नहीं आ रही है, मेरे अपलाइन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको ज़रूर मिलूँगा। मैंने ये कमिटमेंट किया तो मेरी टीम ने आगे बढ़ के ये कमिटमेंट किया। दूसरा काम मैंने किया, शुक्रवार की ट्रेनिंग मैंने कभी नहीं छोड़ी। गुरुजी ने मेरे को समझा दिया था, रवि जी अगर बड़ा काम करना है, तो अगर आप सीखोगे नहीं तो जीतोगे नहीं। और 8 स्टेप ट्रेनिंग में आप तब तक जाओ
तब तक जाओ जब तक आप खुद ट्रेनिंग देना ना सीख जाओ। दोस्त, मैंने फिर से ये कमिटमेंट किया, अगर मैं जिंदा हूं और मेरी सांसें चल रही हैं तो शुक्रवार के दिन मैं हिंदुस्तान के किसी भी शहर में हूं, उस शहर में चलने वाली फ्राइडे की ट्रेनिंग में मैं जाऊंगा। मैं लगातार गया, लगातार सीखा, लगातार डेवलपमेंट किया मैंने। तीसरा काम, ग्रुप मीटिंग के बारे में गुरुजी ने मुझे बताया। गुरुजी ने बताया कि ग्रुप मीटिंग में जो व्यक्ति आता रहता है, उसके दिमाग के सवाल क्लियर होते रहते हैं, उसको प्लानिंग मिलती रहती है आगे काम करने की। तो मुझे मेरे अपलाइन के माध्यम से जब भी किसी भी ग्रुप मीटिंग में जाने का मौका मिला, मैं हमेशा पहुंचा। मैंने अपनी बात रखी, अपने जो मेरे को दिक्कत थी मैंने बताया और मैंने उसके सॉल्यूशन लिए और उसको ग्राउंड पे अप्लाई किया। दोस्त, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप मीटिंग टीम में करना स्टार्ट किया। उसके बाद गुरुजी ने मुझे बताया, रवि जी अभी आपने ज्वाइनिंग कर ली है, आपके पास हथियार नहीं है तो आप बड़ा काम कैसे करेंगे? युद्ध के मैदान में आप जा रहे हो, बिना हथियार के जाओगे तो कोई भी आपको परास्त करके भेज देगा। तो वैल्यू ऑफ टूल्स मुझे समझ में आई। तो मैंने पहले दिन से, मेरे अपलाइन में मेरे रियल चाचा जी है, श्री डॉक्टर स्वराज सर। मैंने ये नहीं देखा कि फोल्डर तो उनके पास है, प्रगति पत्र तो उनके पास है, लैपटॉप उनके पास है, नहीं, मुझे चेक चाहिए था। मैंने अपना खुद का बैग तैयार किया, उस बैग के अंदर मैंने एक सिस्टम का फोल्डर रखा, मैंने एक प्रगति सूत्र किताब रखी पहले दिन से, और वीडियो दिखाने के लिए लैपटॉप लिया पहले दिन से, क्योंकि बड़ा बिजनेस करना था। और उसके बाद मैंने लैपटॉप के साथ स्पीकर लिया, डायरी पेन लिया, मैं खुद तैयार हो गया बिजनेस को करने के लिए, खुद कमांडो बन गया, खुद लीडर बन गया, ग्राउंड पर उतर गया मैं। और ग्राउंड पर उतरने के बाद मैंने सेल्फ प्लान और फॉलोअप करना सीखा है। दोस्त, मुझे बताते हुए गर्व होता है कि मेरा सिर्फ एक ही प्लान मेरे अप्लाई ने किया है आज तक, मेरे एक ही प्लान मेरे अप्लाई ने किया है। दूसरे प्लान से लेके और जो भी फॉलोअप रही मैंने खुद सीखा पहले दिन से। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मुझे बताइए कैसे करना है। गुरुजी ने सिखाया था, दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाओगे तो दूसरा कभी आप कंधा देगा, कभी नहीं देगा। आप खुद चलाना सीख लो, अपना कंधा मजबूत करो। दोस्त, पहले दिन से मैंने टूटा फूटा जैसा मुझे आता था, गुरु ने बताया डरो मत, गलती कर करके इंसान सीखता है। आज लोगों को लगता है इतना अच्छा प्लान देते हैं, तो उसका एक ही कारण है कि जब नहीं आता था तब भी हमने दिया और गलतियां कर करके हमने अपने प्लान को मजबूत किया। आज मुझे आप दुनिया के किसी भी दमदार से दमदार आदमी के सामने बिठा दीजिए, चाहे वो महीने के 1 लाख कमा रहा है, चाहे महीने के 10 लाख कमा रहा है, चाहे 50 लाख कमा रहा है, आज मैं उसको सेफ शॉप की ताकत उसकी आंखों में आंखें डाल के बता सकता हूँ। इसीलिए रिजल्ट ज्यादा आते हैं, इसीलिए हमारा बिजनेस बिल्ड हुआ। दोस्त, इस पे हमने पकड़ बनाई। अगला काम मैंने किया, किताबों की ताकत को गुरुजी ने बताया कि रवि जी अगर आप फॉलोअप पे ज्यादा रिजल्ट निकालना चाहते हो तो आपको नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। एक एक किताब में एक राइटर का 40 से 50 साल का अनुभव लिखा होता है, जो आपको फॉलोअप पे ग्राउंड पे काम आएगा। गुरुजी ने मुझे बड़ी सोच का बड़ा जादू, बिजनेस स्कूल, आज अगर हम फॉलोअप करते हैं तो उसमें बिजनेस स्कूल में बहुत सारे ऐसे पॉइंट मैंने देखे कि व्यक्ति किस किस तरीके से इनकम लेता है, 1% वाली जिंदगी क्या होती है, कॉपी केट मार्केटिंग बुक किताब में मैंने समझा 1% वाली जिंदगी कौन लोग जीते हैं। और आज हम ग्राउंड पे बताते तो लोगों को हम एहसास करा सकते हैं इन किताबों के दम पर कि असलियत क्या है, आप कैसे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ये किताबों से मैंने सीखा। उसके बाद दोस्तों, फंक्शन मुझे आज भी याद है, जब मेरी 18 की टीम थी, 18वें की टीम के बाद मेरा 19वीं ज्वाइनिंग मेरे पास आ नहीं रही थी। 2 महीने 3 महीने निकल गए थे, मैं प्लान दिखा रहा था, लोगों से मिल रहा था, मैं 19वां बंदा ज्वाइन नहीं करा पा रहा था। गुरुजी ने मुझे बताया कि रवि जी, मथुरा के अंदर एक प्रोग्राम हो रहा है, रिकॉग्निशन प्रोग्राम, एसपीएस प्रोग्राम। अगर आप वहां लोगों को बिठा देते हो, अगर आप वहां टीम को बिठा देते हो, तो आपका काम जो 2-3 महीने से रुका पड़ा है ना, आपके काम में रफ्तार आ जाएगी। दोस्तों, दूसरा कोई चारा नहीं था, गुरुजी का आदेश माना और मैंने उसमें अपने लोगों को भरा। आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्त, उस प्रोग्राम में भरने के बाद आप 18 से 19वीं की बात करते हो, मैं फटाफट इस बिजनेस के अंदर अगले 2 महीने के अंदर सिल्वर बन गया था 18 की टीम से। उस दिन से मुझे पावर ऑफ फंक्शन समझ में आ गई। अपनी टीम में दबा के फंक्शन प्रमोट किए लगातार, बसें भर भर के हम फंक्शन में लेके गए, चाहे 400 500 किलोमीटर दूर, चाहे पास 500 रुपए का रहा हो, चाहे पास 1000 रुपए का रहा हो, चाहे वर्कशॉप, दिशा वर्कशॉप रहा हो, हमेशा हर तरीके से हमने लोगों को भरना शुरू कर दिया और नेटवर्क में बूम आना स्टार्ट हो गया। ये पावर ऑफ फंक्शन रहा। दोस्तों, दिशा वर्कशॉप जैसे मैंने बताया, शिमला में मैंने पहली बार अटेंड किया था। जब भी मुझे दिशा वर्कशॉप में जाने का मौका लगा, मैं तो गया ही गया, लोगों को साथ में लेके गया। दिशा में लोगों का विजन क्लियर होता है। और मैं सबसे बोलूंगा कि जब भी आपको दिशा वर्कशॉप में जाने का मौका मिले, आप इसमें जरूर जाएं। तो ये सबसे बड़ा रहा। उसके बाद दोस्तों, आज मैं देखता हूँ, मुझे बहुत गर्व फील होता है कि आज मैं अगर इस मुकाम पर हूँ, आज इस कंपनी में मैं इतना बड़ा नेटवर्क बना पाया, तो मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ा अगर योगदान रहा है ना, तो जो हम ग्राउंड पे जो चीज प्रमोट करते हैं वो होते हैं हमारे प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट में दम नहीं होती ना, तो शायद हम इतने विश्वास के साथ लोगों से बात नहीं कर पाते। मैं इस बिजनेस में आया तो मैंने शुरुआत से पहले दिन से कंपनी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर मैं इस्तेमाल नहीं करता तो लोगों को मैं कैसे ग्राउंड पे उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता था। शुरुआत में आया
तो मैंने यहाँ के सूट लेंथ खुद पहने इस्तेमाल किया और लोगों को जा जाके बताया कि देख भाई, मैंने ये पैसा दिया था, सूट पहने मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरा गया क्या। बंदा जब सूट देखता था तो उसको एक बात समझ में आ जाती थी, यार चीज तो दमदार है। बहुत सारे प्रोडक्ट की अगर मैं बात करता हूं जो मैंने पर्सनली एनालाइज किए हैं, मैंने हमेशा अपने घर पे अपने प्रोडक्ट्स का मैंने स्टॉक रखा। कभी भी मैंने किसी चीज की कमी नहीं होने दी, चाहे वो प्रोटीन पाउडर रहा हो, चाहे वो शूज रहे हो, चाहे वो आपके पेस्ट रहा हो, नॉनी रहा हो, कुछ भी रहा हो, हमेशा मैंने अपने पास प्रोडक्ट को रखा। दूसरा काम मैंने रखा इसलिए ताकि मेरे पास कभी भी कमी ना हो पाए इन चीजों की, हमेशा मेरे घर में रेगुलर इस्तेमाल रहने चाहिए। इसके बाद में बात करूं तो कंपनी ने हमको एक वरदान दिया और मैं कंपनी के डायरेक्टर्स का धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता और संपूर्ण हनुमान जैसा गजब का एक यूनिक ग्रंथ हमको प्रोवाइड करवाया। दोस्तों, ये एक ब्रह्मास्त्र कंपनी ने हमको दिया है। इस प्रोडक्ट के, इस चीज के आने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पे रहा हमेशा। हमारे सामने किसी भी डिपार्टमेंट का और किसी भी प्रोफाइल का व्यक्ति बैठा हो, ये चीज हमेशा हम साथ में ग्राउंड पे लेके जब चलते हैं ना, तो हमारी आंखों की चमक कुछ और होती है, क्योंकि इसके बारे में कोई बुराई नहीं कर सकता। इसकी ताकत दुनिया जानती है और ये जहां हम बैठे वहां व्यक्ति ने एक ही बात बोली, गजब की चीज है, और हमने इसको प्रमोट किया दबा के। कंपनी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज श्रीमद् भगवत गीता भी मेरे घर में है, आज संपूर्ण हनुमान भी मेरे घर में है, और जब से ये प्रोडक्ट हमारे घर में आए ना, काम की रफ्तार बढ़ गई है। दोस्तों, इसके बाद मैं बात करूं चारकोल फेस वॉश। पर्सनली जब से मैं इसके कनेक्ट में आया हूं, चारकोल फेस वॉश को मैंने पहली बार केवल ट्राई करने के लिए लिया था, आज दिन तक मैं इसको छोड़ नहीं पाया हूं। आप मेरे बाथरूम में जाएं तो केवल सेफ शॉप का ही चारकोल आप फेस वॉश आपको मिलेगा। मेरा फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट है ये। और मैं सिर्फ इसको इस्तेमाल नहीं करता, मैं जहां पर अपने बाल कटिंग के लिए जाता हूं, मैं जहां पर भी जाता हूं इसको प्रमोट करता हूं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने इसको प्रमोट किया है और वो खुद अपनी तरफ से कॉल करके खत्म होने से पहले ऑर्डर देके इसको हमसे मंगाते हैं, और हम उनको इस प्रोडक्ट को ऑन एमआरपी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और लोग बार बार मंगा रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। ये देखिए, मैंने रख भी रखा है एडवांस में, कम से कम एक ऑर्डर में 4 पीस आते हैं, कम से कम हम 4 से 5 ऑर्डर एडवांस में लगा के कम से कम रखते हैं, ताकि किसी भी को भी जरूरत पड़े तो हम तुरंत उसको दे सकें। तो इस तरीके के प्रोडक्ट हमने लगातार, इससे पहले मैं कहीं ना कहीं दूसरी कंपनियों के मैं ये स्प्रे वगैरह इस्तेमाल करता था, परफ्यूम इस्तेमाल करता था, लेकिन जब से मैंने सेफ शॉप का, बे कंपनी अपनी सेफ शॉप BAE के नाम से प्रमोट करती है, जब से ये आया है तब से मैं केवल सिर्फ और सिर्फ सेफ शॉप का ही स्प्रे इस्तेमाल करता हूँ। और जहां पर भी बैठता हूँ, क्योंकि हमारी स्प्रे ऐसी है जो मार्केट के अंदर नहीं है, तो लोगों को एक डिफरेंट स्मेल आती है। लोग पूछते हैं आप कौन सी लगाते हैं, कई सारे लोग ऐसे पूछ चुके हैं, उनको हम प्रमोट करते हैं, उनको देते हैं, लोगों को बहुत यूनिक प्रोडक्ट लगता है हमारा। इसके बाद दोस्तों, मैं एक मीटिंग में गया था, आई थिंक गुड़गांव में एक मीटिंग हुई थी जहां पर हमारे डायरेक्टर साहब आए थे। तो उन्होंने इस केचप के बारे में बताया कि मार्केट में सबसे अच्छा केचप हम किसान का मानते हैं, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब सर ने बताया कि किसान केचप के अंदर 30 से 35% ही सिर्फ टमाटर का इस्तेमाल किया गया है, बाकी का उसमें केमिकल्स है। और हम बड़ी शान से मार्केट में आज से पहले किसान का और अदर कंपनियों का मार्केट से खा रहे थे और नंबर 1 समझ रहे थे उनको। लेकिन हमारे डायरेक्टर ने ठोक के कहा कि आप स्टाम्प लेके आइए, मैं आपको लिख के देता हूँ, सेफ शॉप की क्वालिटी कहीं भी चेक कराइए। उन्होंने बोला 3500-3600 रुपए लगते हैं आप क्वालिटी चेक कराने का, और सर ने बोला कि हमारे केचप के अंदर 70 से 75% असली टमाटर का इस्तेमाल किया गया है और सेम प्राइस में। दोस्त, उस दिन से मेरे घर में केचप अगर कोई आता है तो सिर्फ और सिर्फ सेफ शॉप का केचप आता है, इसके अलावा दूसरा केचप हमारे घर में आता नहीं है, धुआंधार एडवांस में रहता है। तो हमने अपने कंपनी के प्रोडक्ट की ताकत समझी, ग्राउंड पे लोगों को इसकी ताकत हमने बताई, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि टीम ने उसको कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। खांसी जब भी हुई, सर्दियों के मौसम में अक्सर करके खांसी वगैरह हो जाती है, चाहे बच्चे हों चाहे हमारे जैसे लोग हों। हमारी कंपनी का सिरप इतना शानदार है कि सिर्फ एक डोज आपको 90% तक आपको रिलैक्स दे देती है। हमारे एडवांस में हम लोग इसको मंगा के रखते हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहां पर हमने इसको जब 1-2 बार पिलाया, लोगों को दिया, तो लोगों ने इसकी डिमांड करना शुरू कर दिया। हमारी कंपनी का प्रोडक्ट का टेस्ट इतना शानदार है कि पता ही नहीं चलता कि हम दवा पी रहे हैं कि कोई मीठा जूस पी रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे शरीर को भी फिट रखती है। आयुर्वेद है, आयुर्वेदिक है, कोई केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया, हमारे शरीर को फिट रखती है। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ इन सब चीजों को देखने के बाद। दोस्तों, मैं एक ही बात बोलूंगा कि जिंदगी तो बदलती है। ये सब कुछ जो भी हुआ है वो सेफ शॉप की वजह से हुआ है। अप्लायंस बिजनेस में एक दिन आए थे हमारे बिजनेस को मुझे ज्वाइन कराने के लिए। ये शिमला का फोटो है जब मैं पहली दिशा में गया था, कुछ इस तरीके का। हम मेरे अप्लायंस गुरु जी श्री योगेंद्र सर, और सर की संगत में रह के, सर के टच में रह के, सर का